नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ ये जो केसुड़े के फूल जिसको बोला जाता है, हमारे यहाँ राजस्थान में खाकरा बोला जाता है। ये फूल कितने उपयोगी है इनकी जानकारी देने वाला हूँ। और आप इनका शरबत बना के पी सकते हैं। इसको इन फूलों को जंगल की आग कहा जाता है। तो मैं ये फूल आपके सामने ये तोड़ लेता हूँ और ये रहे फूल। तो इनका क्या महत्व है, आपको क्या करना है, इनका शरबत पी सकते हो आप। इनको छाया में सुखा कर और उनको मिश्री के साथ शरबत आपको पीना है। आपके शरीर की जितने भी पित्त है, गर्मी है, वो सारी खत्म होने वाली है। और इसके अलावा आप इसके साथ इसके जो बीज, ये जो फूल है, इनको आप सूखा कर इनके जो पानी में डालकर, गर्म पानी में या गुनगुने पानी में उसका कलर उतार कर उससे नहाओगे तो भी आपके चर्म रोग नहीं होंगे। इसके अलावा इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये पौधे काम में आने वाले हैं। तो ये फूल जैसे मैं यहाँ इकट्ठे कर रहा हूँ ये, और इन फूलों को क्या सुखा देंगे, ठीक है। इनके जो प्रयोग है, इसका जो गोंद होता है वो नपुंसकता मिटाने में काम आता है। इसके अलावा ये जो प्रयोग है, ये भी आप में प्रजनन क्षमता जिनकी कमज़ोर होती है उनके लिए भी ये काफ़ी बहुत अच्छे फूल होते हैं। और देखिए आप ये जूम करके देखेंगे ना तो बहुत शानदार ये दिखने वाले हैं। और इनके क्या क्या प्रयोग है ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तब तक आप पहला काम ऐसा करो कि इस वीडियो को पूरा देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रहे प्लास के फूल जो अपन ने पेड़ से अभी तोड़े थे। अब इनके बारे में विशेषता से जान लेते हैं कि किस तरीके से ये उपयोगी और है। सबसे पहले जो आपने अगर थंबनेल पर देखा है, नक्सीर, नक्सीर यानी नाक से जो खून आते हैं, आपके नाक से जो खून आते हैं, उस नक्सीर में ये कितने फायदेमंद है। देखो, रात्रि को क्या करना है, रात को ये जो 100 ग्राम एक तो आपको जल लेना है। कितने ग्राम? 100 ग्राम आपने जल ले लिया, ठीक है। 100 ग्राम जल ले लिया और उस जल में क्या करना है, 5-7 ये जो पुष्प है ना, 1 2 3 4 5 और 6 7, इतने से ये 5-7, ये पीछे का भाग ये वाला मत लेना, ये वाला हटा देना। तो ये 5 फूल लेने आपको और उस जल में आपको भिगो देना है, ठीक है। और सुबह आप चाहे ग्राइंड करके तो उसको एक जूस टाइप बना देना, इसका पानी निकल जाएगा और उसमें काम आ जाएंगे ना। तो फिर क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी आप चाहो तो मिश्री मिला लेना। तो थोड़ी सी मिश्री मिला के और उसको आपको सुबह पीना है, ठीक है। तो आप 4-5 दिन तक भी पियेंगे तो आपके बहुत सारे उस नक्सीर के अलावा और भी लाभ होने वाले हैं। जैसे आपके मूत्र में जलन वगैरह है, वो सारे लाभ इसमें होने वाले हैं। और एक तरीके से ये जो प्लास का वृक्ष है वो ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन ब्रह्म वृक्ष के नाम से है। तो ये मधुर भी होता है, लोग इसको खाते हैं। आपको बता दो, यहाँ जो पानी होता है ना, ये देखो, ये दिख रहा है ना एक छोटा सा, तो इसको चूसते हैं और ये मधुर होता है, शीतल होता है। क्योंकि ये जो चैत्र मास की जो गर्मी को बाहर निकालता है तो वो आम पब्लिक को शीतलता प्रदान करता है। इसके अलावा ये मन में प्रसन्नता और स्फूर्ति का संचार होता है। गर्मी के मौसम में शरीर में आने वाली जो कमजोरी है, जैसे आप गर्मी में है तो आप अभी जो प्लास अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उनको संरक्षित करके रख सकते हो, उनको सुखा सकते हो छाया में, और ये काम आने वाले हैं। तो गर्मी में जो कमजोरी आ रही है, थकान आ रही है, उसको दूर करता है। हाथ, पैर, आंखें, पेट और पेशाब की जो जलन है उसमें बहुत लाभप्रद है, बहुत लाभप्रद है। फिर आगे की बात करें, इसमें जैसे प्लास में जैसे आपको क्या करना है, इसमें मिश्री मिला के शरबत लेना। तो इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इनको सुखा दिया तो आपको क्या है कि 2-4 ग्राम इनका जो पाउडर है, 2-4 ग्राम पाउडर वो दूध के साथ शाम को भी आप ले सकते हैं। तो सुबह जो है ना, आपको बिल्कुल भी कठिनता नहीं होगी। जिनके जैसे मूत्र में रुकावट आती है, तो मूत्र बार बार थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसमें ये प्लास के फूल बहुत कारगर माने गए हैं। इसके अलावा किसी वैद्याचार्य के अनुरूप भी लें, उनके अनुसार चलें। हम आपको ये जानकारी देते हैं शास्त्रों से। अनेक आयुर्वेदिक जो गुरु हुए हैं, जो आपने शास्त्रों में, सनातन धर्म में जो गुरु हुए हैं, उनके बनाए हुए प्रयोगों के आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आ रही है कि संधिवात का मतलब आपके जो घुटनों में मान लो दर्द है या कहीं पे भी दर्द है, तो प्लास के बीजों को सुखाना है। बीज लेने हैं, बीज उनको महीन बिल्कुल पाउडर कर देना है, एकदम पाउडर कर देना है। और उसमें शहद मिलाकर जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है ना, वहाँ पर लेपन करना होता है। तो ये चीज़ एक करनी होती है। उसके अलावा आगे की बात करें कि प्लास में और क्या क्या अपने को लाभ होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले देखो, प्लास आपको कोई भी ये रोग नहीं है तो भी ये जो इसकी ऋतु आई है, तो कम से कम आपको 100-200 ग्राम जो ये फूल है, इनका जो रस है वो शहद के साथ, चाहे आप मिश्री के साथ इसका ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आपको जो
1 मास तक यानी 1 महीने तक, जैसे 4 ग्राम चूर्ण इसका प्लास के फूलों का ले लिया, 4 ग्राम जो आंवले का ले लिया, और घी ले लिया थोड़ा सा, और शहद ले लिया, तो जो मनुष्य इसका सेवन करता है सुबह सुबह, तो वो अवश्य दीर्घायु होता है। 1 मास तक आपको इसका लेना होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे और समझते हैं इसमें किस तरीके से है। जैसे प्लास के फूल जो होते हैं, ये फूल है, इसकी पुलटिस बनाकर बांधने से सूजन, जो आपके सूजन कहीं आ रही है, इसकी पुलटिस तो समझ गए आप, इसको यूँ गोंद के ऐसे औखली या हमाम दस्ते में आपको गोंदना है, तो गोंद के आपको उसको बांधना है, तो आपकी सूजन वगैरह ये गायब हो जाती है इसमें। और इसके अलावा जिन लोगों को मिर्गी आती है, ठीक है, उनके लिए भी ये रामबाण है कि उसमें क्या करना है कि ये जो प्लास का जो पौधा होता है, तो प्लास के पौधे की जो जड़ें होती है ना, जड़ों को पीसना है, और जड़ों को पीस कर 4-5 बूंद नाक में टपकाना है। तो वो चीज़ को, जो बीज होते हैं ना उनकी, सॉरी जड़ों की बात की जा रही है, तो जड़ों को ये करना है इस तरीके से। और प्लास का शरबत होता है, तो शरबत भी बाजार में मिल जाता है। इससे बेहतर है कि आप स्वयं घर पे शरबत बना लेवें। और मान लो आपको थोड़ी बहुत जो अतिसार या दस्त लग रही है, तो भी आप ये फूल को ये करके और इसमें थोड़ी सी चीनी या मिश्री मिलाकर भी आप ले सकते हैं। कभी मान लीजिए आपको आफरा आ गया, मतलब आपको पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्कुल भारी पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो प्लास का जो पौधा होता है, तो प्लास का पौधा मैं आपको बता दूं, ये देखिए प्लास का जो पौधा होता है, ये प्लास का पौधा है। तो इस प्लास के पौधे को क्या करना है, इसकी जो छाल है ना, छाल और सोंठ, सोंठ यानी आपकी सूखी हुई जो अदरक होती है, उसका काढ़ा बनाकर 30 से 40 मिली दिन में 2 बार मिलाने से आफरा या उदर सूल का शमन हो जाता है। मतलब उदर सूल का मतलब पेट में कोई पीड़ा हो रही है, एक कांटे की तरह चुभ रहा है, तो वो शमन हो जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और बहुत प्यारे प्यारे फूल है, देखो मैं आपको बिल्कुल पास से बता रहा हूँ, इतने प्यारे। जब ये फूल ही इतना प्यारा है, तो ये कितने अच्छे, जो इसको जंगल की आग का, कितने अच्छे इसके गुण होंगे। देखिए केसरिया ये धारण किए हुए हैं। और एक प्रयोग और भी है कि जैसे ये प्लास का जो पौधा होता है, इसकी जड़ों का रस निकाल कर, अगर उस रस में अपन 3 दिन तक, जैसे इसका जड़ों का रस निकालना, ये तो फूल है, जड़ों का रस निकाल कर 3 दिन तक उसमें गेहूं के दानों को भिगो देना है ना, ठीक है। गेहूं के दाने भिगो दिए, तत्पश्चात क्या होता है कि भिगोने के बाद इनको वापस निकालना गेहूं के दानों को, और उसको सुखाकर पीस कर उसका हलवा बनाए। हलवा जिसको भी खिलाएंगे ना, तो उसके प्रमेह रोग दूर होंगे, शीघ्र पतन दूर हो जाएगा, और काम शक्ति में भयंकर इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हर उस चीज़ को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जो आपके जीवन में उपयोगी है, जो आपकी रसोई के और आपके जीवन में इर्द गिर्द, आपके खेत के आसपास या आपके क्षेत्र के आसपास उपलब्ध है, और आपके स्वास्थ्य को वो बिल्कुल ही स्वस्थ कर रही है। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।